बहुत छोटी सी चीज़ है। एक इट वाज अ स्मॉल थिंग। मैं आपको एक पहले सत्संग करने से पहले एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर जहाँ मैं बैठी हूँ ना, फर्स्ट टाइम जय गुरु जी अतुल, आपके लिए है ये, मैं सच कह रही हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि यहाँ बैठ के सत्संग कर रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ, गुरु जी के दरबार के अंदर फर्स्ट टाइम यहाँ बैठ के। और मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ नेट नहीं आता था, यहाँ नेट नहीं आता था, नेट लग गया, उसके बावजूद यहाँ नेट आना बंद हो गया, नहीं आता था, कनेक्ट ही नहीं होता था, कोई फ़ोन कनेक्ट नहीं होता था। तो हुआ क्या कि मैंने कहा चलो ठीक है, गुरु जी का नहीं अभी हुक्म नहीं है कि हम इस तरीके से ऑनलाइन यहाँ से करें। तो क्या हुआ, कल पूर्णमासी थी और ना 5-6 दिन पहले अतुल ने बोला कि आंटी ऑनलाइन। मैंने कहा हाँ ठीक है, डेट्स बताओ, क्योंकि गुरुजी काफ़ी टाइम से कह रहे थे शिव पुराण शिव पुराण शिव पुराण। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी ठीक है। तो सेकंड की उसने मेरे को कहा, मैंने कहा चल ठीक है, सेकंड इज़ ऑल राइट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग क्या कहते हैं, छुट्टी का दिन है, डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा सा, चल ठीक है, क्योंकि बाकी दिन थोड़ा बिजी थी। आप यकीन नहीं करोगे क्या हुआ। कल पूर्णमासी थी और ना हमारी फैक्ट्री में काम बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि मैं कल ना मिस नहीं कर सकती थी उसको, फैक्ट्री को। तो मैं ना 2 बरसों से मेरे को ये लग रहा था मेरे को फैक्ट्री जाने फर्स्ट को, बहुत ज़रूरी काम है, मेरे बगैर काम नहीं होएगा, मेरे को जाना है, बट इट इज़ पूर्णमासी। आप यकीन करोगे कि सुबह सुबह मैं यहाँ नीचे आई, आई वॉज थोड़ा इमोशनल थी। मैंने कहा गुरुजी ये क्या किया है, मतलब पहली बार ही ऐसा हुआ है, 8 साल हो गए यहाँ पूर्णमासी पे सत्संग होते हैं, मेरी ना एब्सेंट नहीं लगी अभी आज तक एब्सेंट नहीं लगी। आप मानोगे अगर कहीं हम बाहर भी जाते हैं ना तो पूर्णमासी को दिमाग में रखते हुए जाते हैं, पूर्णमासी तो नहीं बीच में क्लैश कर रही है, क्योंकि पूर्णमासी के डेट्स हर साल चेंज होती है, डेज एंड डेट्स, तो क्लैश तो नहीं कर रही, क्लैश तो नहीं कर रही। तो कभी ऐसा नहीं हुआ। एक बार यूएस से गए थे तो पूर्णमासी वाले दिन सुबह सुबह वापस आए थे और यहाँ बैठे थे गुरु जी के समक्ष। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा वो था, तो मैं ना कल से सोची थी, मैंने कहा गुरु जी बाहर निकाल दिया क्या आपने घर से मेरे को, मतलब मैं इस बारी पूर्णमासी पे मैं नीचे नहीं होंगी, ऐसा क्यों, ऐसे मत करो प्लीज़। तो ना मैं सुबह सुबह आई, थोड़ा सा इमोशनल हुई और मैं थोड़ा रोई और मैंने गुरु जी को तैयार किया, उनका चोला पहनाया, सारा कुछ किया मैंने जो जनरली करती हूँ, हलवा प्रसाद बनाया सुबह सुबह। मेरे को टाइम लग गया बहुत ज़्यादा फटाफट, लेकिन भागी फिर हलवा प्रसाद बना के गुरु जी को बिल्कुल तैयार कर दिया, छोला वगैरह बना के सुंदर सबको करके और मत्था टेका। मैंने कहा गुरु जी आज ना और संगत आ रही है और वो कर रहे हैं ऑनलाइन, मैं नहीं हूँ आज अपने ही घर के सत्संग के अंदर, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट मम्मी। तो 11 बजे कोशिश करी हर हालत में पहुंच जाऊँ फैक्ट्री, घंटा लगता है, 12 पहुंची और आधे घंटे के अंदर मैंने सारा सेट किया कि प्लीज़, क्योंकि मुझे ऑनलाइन देखना था लाइव। यहाँ एक संगत थी वैशाली, उसने लाइव स्टार्ट किया था तो मेरे को ऑनलाइन देखना था। पूरे 12:30 बजे जैसे ही स्टार्ट हुआ एक ओमकार, और मैं फैक्ट्री के अंदर ऑनलाइन देख रही थी। तो वहाँ बैठे बैठे ना मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी अपने ही घर का सत्संग मैं लाइव देख रही हूँ। येस इट इज़ अ ब्लेसिंग, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी सैड ऑल्सो कि अपने ही घर के अंदर मैं ऐसे लाइव देख रही हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी सेवा, आज सेवा भी नहीं कराई, मैं बैठी भी नहीं आपके पास। एंड सडनली फिर दिमाग में आया, गुरुजी कहते कल है तो सही मेरे कोल बैठ जाए। और सुबह से मेरे मन हो रहा गुरुजी नीचे नेट चला देना प्लीज़, नेट चला देना, नीचे बैठने आपके पास। कह रहे अकेले बुलाया ना तो अकेले ही बिठाऊंगा और अकेले ही बैठ के सत्संग करना है तने अब मेरे कोल। और आज सिर्फ ये और मैं हूँ और आप लोग ऑनलाइन हैं। तो आज इसलिए ये वाला दिन मेरे लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू अतुल फॉर गिविंग मी दिस सेवा, क्योंकि कल से मैं थोड़ा इमोशनल थी और मैं गुरुजी को बार बार कहती, गुरुजी मेरे को आपने घर से बाहर निकाल दिया कि क्या करा, चल तू जा, तेरी अब ज़रूरत नहीं है, अब संगत संभाल लेगी, अब तेरी ज़रूरत नहीं है, तू जा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, हम दो दिमाग में कुछ सोचते हैं ये एकदम से बुरा कर देते हैं। शाम को थोड़ा सा सैड फिर से थी, क्योंकि रात को आके प्रसाद खाया मैंने, रात को आके मैंने लंगर का प्रसाद खाया। बट एक आंटी का फ़ोन आया मेरे पास, पता नहीं कहाँ से, वो रैंडमली शी कॉल्ड मी अप, हर नेम इज़ सोनू आंटी।
सोनू आंटी लव यू। तो वो कहती है कि दीपिका एक बात बता, तेरे को ने मैंने फ़ोन किया है थैंक यू कहने के लिए। मैंने कहा क्यों आंटी? कह रही नहीं, तूने जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर खुद ही एडमिन बनी हुई है, बाकी कोई कुछ नहीं डाल सकता ना। तू बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो डालती है ना, जो उसका ना बहुत बड़ा मीनिंग होता है। प्लस अमृत वेला तू 1 घंटे की वो डालती है प्ले लिस्ट, तू मानेगी नहीं कि 1 1.5 घंटा कहाँ कैसे घर में निकल जाता है ना। मैं रोज़ चलाती हूँ। उन आंटी को कह रही है कि जी सदके, जी सदके। वो इतने प्यार से बोल रही थी ना, मेरे बच्चे तो गुरु जी का बच्चा है, थैंक यू जी सदके। और शी सेड उसको उनका सत्संग बताती हूँ, बहुत पुरानी संगत है गुरु जी के टाइम की। जलंधर मंदिर में 1997 में जाती थी। हार्ट की प्रॉब्लम थी अंकल को, और गुरु जी ने बुलाया था पत्ते लेकर आ, पान के पत्ते लेकर आ। और उनका साथ ही जो कमरा था, जो ऑपरेशन थिएटर था, उसके अंदर गुरुजी ने 5-6 दिन शायद बुलाकर पत्ते लगा लगा के ब्लेस किया। तो ये चीज़ थी। और वो देखो, वो संगत कह रही है, अरे उसके बाद आई थिंक वो कनेक्शन थोड़ा जाना छूट गया था। और गुरुजी का गुरुजी ने तब बुलाया ब्लेस करने के लिए। आज आंखों के अंदर थोड़ा सा अंकल की प्रॉब्लम हो गई है। बार बार कहती है, मैंने यही कहा गुरुजी बैठे हैं ना, इतनी पास बैठे हैं, यहीं पास में रहती है आंटी। उनकी 2 बेटियाँ हैं, कनाडा में है, पूजा। और उसने गुरुजी के, बहुत यंग थी उस टाइम पे, और उसने बताया था गुरुजी के चरण दबा रखे, गुरुजी ने चरण सेवा का उसको बख्शा था। एंड वन इज़ आरती, शी इज़ एयर। तो यही है ना, आई लव यू सोनू आंटी, आई लव यू एंड थैंक यू। कभी कभी गुरु जी का प्यार चाहिए होता है ना, तो संगत के थ्रू जब मिलता है ना, तो क्योंकि गुरु जी तो सबको प्यार करते हैं, लेकिन संगत के थ्रू जब प्यार आता है ना, तो ऐसे आता है। कोई जब थैंक यू कहता है, कोई जब शुक्राना कहता है, और ऐसे लगता है कि गुरु जी शायद आपका कोई ना कोई डीड, कोई कर्म ऐसा है, कहीं हिट कर रहा है, कहीं कहीं कनेक्ट हो रहे हो आप के साथ, संगत कनेक्ट हो रही है। तो ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि किसी का फ़ोन आ जाता है और किसी का मैसेज आ जाता है थैंक यू के लिए। तो मुझे लगता है गुरु जी ना प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार, मतलब प्यार से ना सहला रहे हैं कि कोई गल नहीं, चंगा कर रही है, जो कर रही है चंगा कर रही है। दैट्स अ थिंग। तो एंड सोनू आंटी का कल फ़ोन आया, दैट वाज वेरी नाइस। बिगनिंग से स्टार्ट करूं थोड़ा। आई नो आपने सारे सत्संग मेरे सुन ही रखी है, लेकिन तब मैंने थोड़ा सैड होके और थोड़ा रोध होके कराया था ना। आज मूड नहीं, आज ये थैंक यू है गुरु जी का, तो आज थोड़ा ना सैड होके नहीं कराऊंगी। मैं शुरुआत से स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल बिगनिंग से। शिव पुराण के ऊपर कर रही हूँ, इसलिए शिव जी तो है ही। शिव जी के साथ इतना ज़बरदस्त कनेक्शन था, आपको मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे साथ शिव जी के साथ बहुत कनेक्शन था। शिव जी के साथ मैं जो बोलती थी वो ना हो जाता था, जो बोलती थी हो जाता था। और उनसे ना बातें करती थी मैं। शिव जी की एक छोटी सी मूर्ति थी, बातें करती थी। बहुत महामृत्युंजय के मैंने जाप करे हैं, ओम नमः शिवाय, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये चलता रहता था जब से होश संभाला। यांग हुई, पता लगा शिव को जल चढ़ाते हैं, चढ़ाया। शिव जी को हाथ नहीं लगाते, मैं नहीं मानी। शिव के चारों तरफ नहीं घूमते, मैं नहीं मानी। जो इन लोगों ने बोला मैंने नहीं किया। मेरे को शिव जी, शिव परिवार अच्छा लगता था, मेरे जो मन में आता था मैं करती थी मंदिर जाकर। और ये भी हुआ, वहाँ पर किसी ने बोला कि बेटा महीना हो जाता है ना तो जाना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मंथली प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को, वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं जाती थी, मतलब मैंने शुरू से ही ना कोई वहम मैंने नहीं किया। अगर बिल्ली रास्ता क्रॉस करती थी तो मैं पहले जाती थी, मैं कहती थी ठीक है मैं पहले जाती हूँ, आई विल कट द केक। बाकी किसी को दिक्कत है कोई बात नहीं, मेरे से निकल जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है, साइड से निकल जाएगा। आई वॉज दैट। तो ये शुरू से ही था, शायद इसीलिए गुरुजी ने दर्शन दे दिए इस जन्म में, ये मैं तो ये मानूंगी। बहुत शुक्राना है उनका। और मैंने शिव जी को कहा भी था 1997 में, मेरे बाबा थोड़े से टेंस्ड हो गए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पाठ पूजा के अंदर हो गई थी। शिव जी सारे टाइम शिव जी शिव जी, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देना थोड़ा बंद कर दिया था अपनी तरफ, कि कह लो कहीं घूमना फिरना थोड़ा बंद कर दिया था। मतलब दे वर लुकिंग फॉर अ बॉय फॉर मी। तो किसी ने वैसे ही बोल दिया पंडित ने आकर कि इसकी ना पूजा छुड़वा दो, ये ना कुछ और रास्ते में चली जाएगी थोड़ा। तो मेरे पापा ना थोड़े से डिप्रेस्ड हो गए, कहते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, शादी के लिए मना नहीं करेगी वो। आई सॉ माई डैड
इन द ऑफिस, और वहीं जाके ना हमारे घर से ना एक शिवलिंग नज़र आता था छोटा सा, छत के ऊपर से आगे ही ना गली के अंदर मंदिर था, तो वहाँ से दिखता था। तो मैंने ना शिव जी को देख के गया, शिव जी मैं सब छोड़ रही हूँ, क्योंकि आपने ज़मीन पे मेरे पापा दिया है ना, वो मेरे पिता अभी है, मैं आपकी पूजा छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे दादाजी ने कहा था बेटा छोड़ दे, पापा खुश नहीं है। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मैं एक जोत भी नहीं जलाऊंगी आकर। तो उस वक़्त मैंने छोड़ा, मेरे दादाजी ने बोला था बेटा अभी छोड़ दे, तेरे पापा को थोड़े से परेशान है, छोड़ दे। तो मैंने कहा क्या होएगा फिर शिव जी का, मैं इतना ज़्यादा मैंने तपस्या करी है, मैं शिव जी से बातें करती हूँ, जवाब देते, क्या होगा। तो उन्होंने कहा बेटा 7th क्लास का जो बच्चा होता है वो ना अगर एकदम से किसी कारण की वजह से पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसके बाद दोबारा जब वो ज्वाइन करता है 8th क्लास के अंदर, तो उसकी जो पढ़ाई है वो 8 से ही स्टार्ट होएगी, केजी से स्टार्ट नहीं होगी। उन्होंने ना इस तरीके से मेरे को समझाया। मैंने कहा ठीक है। कह रहे शिव जी को तो तू कभी भी पकड़ सकती है, क्योंकि जिस उस पे तू आ गई है, जो तेरे को लगता है कि तू छोड़ के छूट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आए मैंने मान ली मेरे दादाजी की बात, मैंने छोड़ दिया। 1997 के अंदर जब मैंने छोड़ा, तब मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब होनी शुरू हुई, मेरी शादी भी हुई, और मेरे पापा को मम्मी को गुरुजी ने एस ब्लॉक मंदिर में बुलाया था। कैसे बुआ बुलाया, मेरी बुआ रहती थी जलंधर में, मेरे पापा को थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी किडनीज़ की, थोड़ा सा ना वो इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो गया था। तो बुआ ने कहा कि यहाँ पर ना एक जलंधर वाले ना अमृत वाले गुरुजी रहते हैं, तो तू साथ चल। पापा चले गए, पापा मम्मी गए, गुरुजी तब ना कुर्ते पजामे में ना रुद्राक्ष की माला ग्लास के अंदर डिप करके ना निकालते थे, और वो रैंडमली किसी भी संगत को जल दे देते थे पीने के लिए। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन मेरे पापा बैठे हुए थे और मेरे पापा को जल मिला पीने के लिए, मेरे पापा ने पिया और वापस आ गए। वो दिन मेरे पापा का गुरुजी के समक्ष मेरे ख्याल से उन्होंने दर्शन दे दिए थे। उसके बाद मेरे पापा का किडनी फेल हुआ, ट्रांसप्लांट हुआ, और गुरुजी ने उनको शायद उसी वक़्त, जैसे जिक्र नहीं किया, आज हमें लगता है कि गुरुजी ने हेल्थ बख्शी थी मेरे पापा को। उन्होंने उनको साल दिए, कुछ साल 1997 से 2006 के अंदर दिए। 6 के अंदर अर्ली 2006 अर्ली था। मेरे पापा थे वेंटिलेटर पे, पापा वेंटिलेटर पे थे। तो गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स कह रहे थे आप डिसाइड कीजिए क्या करें, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ। आई वॉज सिटिंग, मैं नीचे बालकनी से उतर कर नीचे ना ग्राउंड के अंदर बैठी हुई थी बेंच पे, और मैंने ऐसे ऊपर देखा। मैंने कहा गुरुजी नहीं, मैंने कहा शिव जी, अभी आजकल गुरुजी निकलता है ना, इसलिए मैंने कहा शिव जी, मैंने तो आपको अपने पापा के लिए छोड़ दिया था, आप इनको ले जा रहे हो, अब क्या, अब मेरी बातें कौन सुनेगा, अब मेरी फ्रेंड कौन है, अब मैं किसी से अपने दिल की बात किससे करूँगी, आप तो इनको लेके जा रहे हो, अब क्या। मुझे नहीं पता था कि उस वक़्त भी गुरुजी सब सुन रहे थे। एक फ़ोन आता है मेरे भाई के पास, इट वाज अ संडे, एक फ़ोन आता है जॉब के लिए। वो थे डॉक्टर परीक्षित अंकल, परीक्षित भैया, उनका फ़ोन आता है फॉर ए जॉब। उन्होंने मेरे भाई ने कहा मेरे फादर वेंटिलेटर पर है, मैं आज आपका इंटरव्यू नहीं ले सकता हूँ। तो पता नहीं उनके मन में क्या आया, वो कहते हैं बुलावा था उनका, मन में आया, कहता देख ऐसा है, एक काम कर सकते हैं आप, हमारे एम्पायर स्टेट के अंदर गुरुजी बैठते हैं, आप अपने पापा की फ़ोटो ना ले कर ना यहाँ आओ, फ़ोटो देख के बता देंगे वो और ब्लेस कर देंगे। ऐसे ही बाहर कैफेटेरिया के अंदर मेरे हस्बैंड थे, बात कर रहे थे, तो मेरे भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, क्या करे जीजू। मेरे हस्बैंड ने कहा चल चलते हैं, हम भी चलते हैं, दोनों चलते हैं। तो घर गए, नहाए, तैयार हुआ, मेरे भाई ने फ़ोटो ली मेरे पापा की और जेब में डाल के वो निकल गए। कहाँ आना था सारा पूछ के एम्पायर स्टेट के अंदर गए, वहाँ 6:30 बजे बोला पहुँच गए थे।
और वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ सिर्फ एक अंकल थे, सिंगला अंकल। सिंगला अंकल ने उनको बाहर वरांडे में बिठाया कि आप यहाँ बैठ जाओ। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे परीक्षित ने, कहते हाँ जी कोई बात नहीं। अभी दरवाज़ा खुला, गुरुजी कैबिनेट के पास बैठे हुए थे। इन्होंने सबने मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद ये जाके बैठ गए, मतलब ब्लैंक, दोनों के दोनों ब्लैंक थे। सारा कुछ देखते रहे। गुरुजी अंदर गए, चोला पहन के आए, आके गद्दी पे बैठ गए। शब्द गुरबानी स्टार्ट हो गई, पंजाबी टप्पे चलते थे वो स्टार्ट हो गए। देखते रहे। धीरे 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 संगत आनी स्टार्ट हो गई। संडे के दिन उस टाइम पे बहुत ही क्रीम, बहुत ही ब्यूरोक्रेट्स सारे के सारे आते थे। कपिल, सिद्धू, ऐसे मतलब फिल्म स्टार्स और ये सारे के सारे आते थे। तो वो आकर मतलब बैठ गए। बैठ के 9 बजे लंगर स्टार्ट हुआ। चुपचाप उन्होंने लंगर खाया। पहले चाय थी, चाय पी, सारा कुछ। गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे ही हुए थे। तो ये लंगर करने के बाद बाहर उठ के बेचते थे, दूसरे स्लॉट को बुलाते थे जैसे। तो बाहर जब उठ के गए तो मेरे हस्बैंड ने अमिता दी को देखा, डॉक्टर अमिता वो थी जो वहाँ सेवा करती थी। और वो ना संजय ऐसे जानता था, अब बताती हूँ, क्योंकि उसने एकदम से देखा और कहता है कि अरे रुक भाई, मैं किसी को जानता हूँ, मैं मिल के आता हूँ। तो संजय गया मिलने के लिए और अमिता दी संजय को देख के बहुत खुश हुई। संजय देखा, तेको गुरुजी ने बुला लिया। दीज वर हर वर्ड्स। तो कहता है जी क्या मतलब? कहता है देख मैं तेरे को कहती थी ना, एक्चुअली अमिता दी और माली भैया खाड़ी बौली हमारी दुकान पे जाते थे। 15 नंबर राशन का सामान लेने के लिए गुरुजी भेजते थे। तो वहाँ जाते थे तो अमिता दी ने अक्सर 1-1.5 साल से जा रहा था सामान। तो अमिता दी कहती थी संजय तेरे को ना गुरुजी बुला रहे हैं। तो हो सकता है शायद गुरुजी ने जिक्र किया होगा कि बुला ले उन्नू। तो संजय तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं। हालांकि तब मेरे फादर इन लॉ आगे बैठते थे, लेकिन पीछे से वो आती थी अंदर, संजय से मिल के जाती थी और लिस्ट दे देती थी कि ये सामान एम्पायर स्टेट भेज देना। तो संजय भेज देता था, लेकिन कभी पूछा नहीं कौन से गुरुजी कहाँ बैठते हैं, क्या कुछ नहीं। लेकिन उसको देख के ना याद आया संजय को, अरे रुक मैं जानता हूँ इस लेडी को। और वो एकदम से देख के शी वॉज थ्रिल्ड, मतलब शी वॉज, फेस उनका ना इतना क्यूट सा था, मोटी सी थी वो, लेकिन इतना खुश। देखो देखो संजय ने बुला, ऐसे ना एक्साइटेड हो गई वो, देख देखो गुरुजी ने बुला लिया, देख देखो संजय गुरुजी ने बुला लिया। कहता नहीं ये वही गुरुजी है। कह रही हाँ ये वही गुरुजी है, राशन का सामान जहाँ तुम्हारे यहाँ से जो आता है वो ये वही गुरुजी है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो संजय उनसे बात करने लग गया। एकदम से परीक्षित अंकल आते हैं और वो भागते हुए आते हैं, मेरे भाई को बोलते हैं गुरुजी से बात हुई? तो ये दोनों खड़े हो गए, कहते नहीं गुरुजी से बात नहीं हुई। चलो चलो मैं कराता हूँ, बात कराता हूँ। मेरे भाई को कहता आप आ जाओ। संजय साथ जाने लग गया। कहता है आप रुक जाओ, आप नहीं जाओ। मेरे भाई को कहता है आप चलो मेरे साथ, फोटो लाए हो? मेरा भाई कहता है हाँ जी लाया हूँ पापा की फ़ोटो, अंदर चलो। वो मेरे हस्बैंड वहाँ रुक गए और वो कहते कि यार चलो, वो होता है ना थोड़ा सा कि मेरे को नहीं अंदर लेके गए। तो मेरे भाई को अंदर लेकर गए, 2 मिनट में बाहर आ गए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्या हुआ? कह रहे हैं वो अंदर गुरुजी के कान में बोला उसने कि ऐसे ऐसे ये संगत है। तो गुरुजी ने देखा और फोटो दिखाई, ऐसे मेरे पापा की फ़ोटो सामने दिखाई। उन्होंने गुरुजी ने देखा। गुरुजी तो जान ही जान है, उनको तो याद आ गया होगा 97 में बुलाया तो मैंने तो उसको ब्लेस किया। गुरुजी ने बोला जा, जो होना है चंगा होना है, जा। ये वर्ड्स थे गुरुजी के, जो होना है चंगा होना है, जा। मेरा भाई कहता ये बोला उन्होंने और मैं आ गया। तो फिर ना एकदम से अमिता दी बोली संजय गुरुजी से बात हुई? कह रहे नहीं जी हमारे को तो कुछ पता नहीं है क्या था। तो संजय ने नहीं बताया कि वो किसके ज़रिए आया और क्यों आया था। तो कहती चल 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 मैं मिलाती हूँ तेरे को, तू लेके चल, तो तू आजा मेरे साथ। तो संजय गया और अमिता दी ना जैसे जाके ना विस्पर में बात करती थी। गुरुजी ना तब चोला छोड़ के आ गए थे। ही वॉज इन हिज शर्ट एंड पैंट थे और बातें कर रहे थे संगत के साथ ना। एक वो लंगर ख़त्म हो जाता था जैसे, तो गुरुजी उठ के जाते थे और शर्ट पैंट पहन के आते थे। तो बैठ गए। तो अमिता दी ने कान में बोला गुरुजी
ये कह रहे कौन हैगा ये। गुरुजी ने ऐसे बोला, जानते तो सब थे, वो बुलाया तो जब उन्होंने था जरिए से, ऐसे ना मतलब ही यूज टू शो दैट ही डज नॉट नो एनीथिंग। तो कहते कौन हैगा ये, वो कान में कह रही है गुरुजी संजय है। कौन तेरा भरा आएगा? नहीं नहीं गुरुजी, एक्चुअली अमिता दी का एक ब्रदर था बाहर, आई थिंक यूएसए के अंदर या लंदन के अंदर, उसका नाम भी संजय था। कह रही नहीं नहीं गुरुजी ये वो, अच्छा अच्छा, मतलब अमिता दी के बोलने से पहले ही कहते हैं साडा राशन पानी वाला आएगा। ओए बड़ा महंगा लांदा है तू। दीज वर गुरुजीज वर्ड्स, बड़ा महंगा लांदा है तू। तो संजय को एक्चुअली शायद ये गुरुजी ने ही कराया था, हमारे को कोई समझ नहीं थी, कभी आज तक कभी गुरु ने ध्याया ना, गए ना, ये नहीं पता होता था कि क्या करना होता है गुरु को, जैसे ध्याते हैं तो चरण स्पर्श होता है, कुछ नहीं पता था। उसने क्या किया एकदम से ना, शायद गुरुजी ने कराया, दोनों गुरुजी के पैर ना बीच में से, जैसे घुटने के नीचे पैर ऐसे पकड़ लिए, चरणों के ऊपर थोड़ा सा, दोनों ऐसे जोर से पकड़ लिए दोनों। गुरुजी जो है आपका है। उसके मुंह से भी ये क्यों निकला, वो आज तक सोचता है यार पता नहीं, बुलवाना था बोल दिया। गुरुजी जो है आपका है, उसने ये कहा। बहुत ज़ोर से हंसी उसके बाद गुरुजी, बहुत ज़ोर से। कह रहे हैं जा मौज कर, ये बोला उन्होंने। दीज वर हिज वर्ड्स। गुरुजी कहते जा मौज कर। और उठ के वहीं मत्था टेक के आज्ञा लेके ये वापस आ गए। संडे का दिन था, ट्यूसडे मॉर्निंग मेरे पापा चले गए। बट संजय ने अमिता दी को नहीं बताया था कि वो वहाँ क्यों आया था, अपने फादर इन लॉ के लिए आया था, नहीं, कुछ नहीं बताया था। ट्यूसडे को पापा चले गए। इट वॉज़ वेरी सैड कि पापा चले गए। चलो ठीक है, बात ख़त्म हो गई। वेडनेसडे या थर्सडे शायद अमिता दी का फ़ोन आता है संजय के पास। संजय कह रहे हाँ जी, तेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई है। कह रहे हाँ जी, आपको कैसे पता? कहता है, तो कहते हैं गुरुजी कह रहे थे। तो कहते उनको कैसे पता? ये ना एक बहुत ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि उनको कैसे पता कि उनकी डेथ हो गई। हम उस दिन आए थे फ़ोटो ही दिखाने, तो हम लोगों ने तो किसी को नहीं, हम ना हमने परीक्षित भैया को बोला, किसी को नहीं बोला था। उनको कैसे, वो कहते हैं उनको कैसे पता? कह रही अरे वो जाने उनको सब पता है। वो तो शी सेड दिस कि उनको सब पता है, वो इनका एक मैसेज है कहती है। कह रही है कि मैंने ओदे फादर लॉ नू मुक्ति दे दिती, उन्नू क्या थैंक्स बोलने आए। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज कि घर के अंदर अभी डेथ हुई है और थैंक्स बोलने आए। जब उस टाइम पे, अभी तो मैं हंस के बोली, उस टाइम पे तो इट वाज वेरी। तो संजय ने ऊपर से ये बोला कि देखिए ऐसा है, मेरे तो फादर इन लॉ थे, इट्स ऑल राइट, और जिसके फादर गए हैं, जैसे मेरी वाइफ के फादर गए हैं या उसका भाई आया था, तो वो जाके बोले अगर बोलना है तो मैं क्यों बोलूँ? मतलब ये वाली चीज़ होती है ना कि मतलब एक दिमाग में आते, कहते हैं अमित दी मैं क्यों बोलूँ, मैं नहीं आ रहा। तो कह रही चलो ठीक है गुरुजी बुलाएंगे। वो भी ना फोर्स नहीं करती थी। देखो जैसे वही हम आजकल संगत तो कहते गुरुजी के पास चले जाओ, फोर्स नहीं होता। ठीक है, एक बुलावा है, अगर मन में आया गुरुजी अपने आप डालेंगे, ब्लेस करना होगा तो आ ही जाएंगे ना। ये तो नहीं हुआ। हफ्ता निकला, 2 हफ्ते निकले, उनका फ़ोन बीच में आया एक आधी बारी, गुरुजी बुला रहे हैं, संजय कह रहे हैं मोक्ष मुक्ति दे देती, आ जा आ जा। कह रहे नहीं नहीं आप किन चक्रों में पड़ रहे हो। तो फिर एक दिन ना लंगर का सामान लेने के लिए आई वो और माली भैया दोनों। कहते हैं संजय गुरुजी ना तेरे को बुला रहे हैं, बहुत उसमें बोला अथॉरिटिवली, गुरुजी तेरे को बुला रहे हैं। कह रहे यार आप डॉक्टर अमिता होके, रॉकलैंड हॉस्पिटल की डॉक्टर होके आप कैसी बातें कर रहे हो? आप क्या गुरुओं के चक्रों में पड़ रहे हो? हम लोग तो गौरी शंकर मंदिर जाते हैं एवरी मंडे, ठीक है, दोनों के दोनों रोज़ ही वहीं जाते हैं, हफ्ते के हफ्ते हमारा वहाँ चक्कर लगता है मंडे को, बस रात को जाते हैं। कह रहे चल कोई नहीं गुरुजी, लेकिन देखो बुला रहे हैं एक बारी, आ जा, हो सकता है देख मेरे कहने से आ जा। वो चली गई। एक दिन संडे को ऐसी संजय ने कहा कि मुझे तब कहा कि चलेगी गुरुजी का ऐसे ऐसे एम्पायर स्टेट में जब था, हम गए थे मैं और विक्की, तब अब वो कर रहे तो तू चल। आई वॉज द सेम,
मैंने कहा यार गुरु मतलब, क्योंकि ना देखो दिल्ली में रहते हुए इतने मतलब गुरुओं का उनका सारा देखा हुआ था, सारा कुछ था, तो मतलब रिक्वायरमेंट भी नहीं थी सही बताओ तो। हम लोग खुश थे, बच्चे थे। ऐसा नहीं था कि कोई प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम थी या कोई, उस वक़्त नहीं थी, सच बोलूँगी उस वक़्त नहीं थी। तो मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो यार, उसने मेरे को जब बताया तो मैंने कहा यार यही बात बहुत अजीब है कि थैंक्स बोलने आए वापस चले गए, यार आप कैसी बातें कर रहे हो। महीना भी नहीं निकला था, कह रहे चल चलते हैं ना, एक बार ही चलते हैं, वो इतना ज़्यादा बोल रही है, देख तो चलते हैं, जाके देखते हैं। बहुत अच्छा था वहाँ, मैं गया था तो माहौल बहुत अच्छा था, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ, चलते हैं एक बारी। बहुत साफ़ सुथरा है सारा तरीके से, इट्स नॉट अ मंदिर, इट्स अ हाउस ओनली, एक घर है किसी का, उन्होंने जगह दे रखी है गुरु जी को, और ऐसे करके मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने मेरे को ये लालच दिया था, क्योंकि एम्पायर स्टेट था ना, उसके आगे एम्पायर स्टेट कुछ नहीं था, वो जितने भी डिज़ाइनर्स थे उनका उस टाइम पे काम होता था, मेट्रो नहीं थी, ऊपर कुछ नहीं था। आगे ना बहुत कुम्हार बैठे होते थे, जैसे पॉटर्स होते हैं ना, तो मेरा जैसे काम था, आई वॉज अ टीचर हियर, मैं आई टू टीच पेंटिंग स्पॉट्स वगैरह उसमें थे, तो मेरे को ये लालच था कि चलो वहाँ से हम अक्सर जाते थे उस रोड पे पॉट्स लेने के लिए, तो चलो ठीक है पॉट्स ले लेंगे, रॉट आयरन का सामान होता है वो ले लेंगे वहाँ से, बहुत वहाँ होते थे उस टाइम पे ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, वहाँ से आते हुए ले लेंगे, क्योंकि हम अक्सर 2-3 साल उसी रोड पे जाते थे, एम्पायर स्टेट दिखता था लेकिन अंदर कभी नहीं गए। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। हम